लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल जारी है। प्रथम चरण के मतदान के बाद प्रचार प्रसार में अब और तेजी आई है। पीएम मोदी कांग्रेस और उसके मैनिफेस्टो के ऊपर लगातार हमला बोल रहे हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा के बाद कल अलीगढ़ में पीएम मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बहाने इशारों में राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया। ये कहा कि कांग्रेस के शहजादे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आती है तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी और मकान है, उसकी जांच कराएंगे। जो संपत्ति है उसे सरकार अपने कब्जे में लेकर सभी में बांट देगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही हैं उसके मुताबिक वो लोगों के घरों और एफडी के साथ गाड़ियों पर भी नजर रखे हुए हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर से यह भी कहा कि सोने पर भी कांग्रेस की नजर है। महिलाओं का मंगलसूत्र भी छीनने की फिराक में है कांग्रेस। मैं देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान है, उसकी जांच कराएंगे। ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको सबको बांट देगी, ये कहते हैं। ये मैनिफेस्टो उनका कह रहा है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी स्पष्ट करें कि उनके मैनिफेस्टो में सर्वे की बात है या नहीं है। वहीं खरगे ने पीएम पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया है। पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करे। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं। ये तो डिवाइड करने की उनकी हमेशा से चाल है। कैसा कौन किसके पास हिम्मत है? अरे यहाँ तो देश को आप कैसा आगे लेंगे वो इम्पोर्टेंट है। वो छोड़कर आप हिंदू मुसलमान, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, ये सारी चीजें हर जगह आप जो कर रहे हैं ये वोटों के लिए कर रहे हैं, देश के हित के लिए नहीं। वहीं बात करें पीएम मोदी के कांग्रेस पर दिए बयान के बाद बयानबाजी तेज हो चुकी है। बीजेपी जहां कांग्रेस पर समुदाय विशेष की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि हार के डर से हताश होकर वो ऐसी बयानबाजी कर रही है। देश में कंपटीशन होता है, हिंदू कहां रहेगा? हमारा देश हिंदू का सिविलाइजेशन था और हिंदू का सिविलाइजेशन है और हिंदू का सिविलाइजेशन रहेगा। कारण हिंदू ही क्रिश्चियन, मुसलमान और हिंदू सारे कम्युनिटी को एक साथ ले जाने का ताकत रखता है। हमारा देश का जब संविधान बना था वो संविधान सभा में 95% लोग हिंदू था, इसीलिए देश सेकुलर बना, नहीं कि ये देश कभी भी सेकुलर नहीं बनता था। जनता बहुत आगे बढ़ गई है। गरीब लोग, जो शोषित पीड़ित लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है, कांग्रेस ने संविधान लाया है, कांग्रेस ने जनतंत्र दिया है। इसका मतलब पहले चरण का उनको अंदेशा आ गया। एग्जिट पोल है, उनको पता चला है कि क्या हो। अब और वो उनको पता है कि कोई और उनको वोट देने की परिस्थिति बनी, तो जितना पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने की कोशिश और भी करेंगे। प्रचार प्रसार के समय हो रही बयानबाजी का मामला अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से मिलकर एक दूसरे की शिकायत की है। जहां कांग्रेस ने पीएम मोदी पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर उत्तर और दक्षिण के बीच में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूंगा
कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। इसमें मैं इसको भद्दा मानता हूँ। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि ये सीरियल वेल हैप्चुअल ऑफेंडर है, झूठ बोलने के, षड्यंत्र करने के, भ्रम पैदा करने के। लेकिन इस बार जिस तरह से देश को उत्तर व दक्षिण के बीच में दरार डालकर लड़ाने का एक घिनौना षड्यंत्र कांग्रेस ने रचा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव का नया एजेंडा सेट कर दिया है। प्रचार के घमासान के बीच हिंदू मुसलमान की सियासत अपने उफान पर है। पीएम मोदी के बांसवाड़ा में दिए भाषण के खिलाफ कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई है। लेकिन इस बीच पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के 2006 का एक भाषण वायरल हो रहा है, जिससे कांग्रेस का पीछा छुड़वाना मुश्किल हो चुका है। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। जिसके पास बोलने के लिए कुछ मुद्दे नहीं है तो ऐसी चीजें लाते हैं। मौसम का मिजाज और चुनाव प्रचार का तूफान दोनों चरम पर है। गारंटी वाले आगाज के बाद अब हिंदू मुसलमान का चैप्टर ओपन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की उस नस को दबा दिया है जो तुष्टीकरण की तुला पर मुस्लिमों को खड़ा कर वोट की चोट से सरकार बदलने के लिए हाथ बदलेगा हालात वाला नारा लगा रही है। राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी ने सीधा प्रहार कांग्रेस की ऐतिहासिक मंशा पर और अब की बार जारी मैनिफेस्टो पर किया। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। मैसेज लाउड एंड क्लियर है, कहीं कोई शक सुबह की गुंजाइश नहीं। कांग्रेस सरकार में आई तो देश में क्या होगा, हिंदू कहां खड़े होंगे, मुसलमान को क्या मिलेगा। पीएम मोदी ने कांग्रेस की चुनावी किताब का पन्ना पन्ना जनता को पढ़कर सुनाया। अलीगढ़ में बातें बांसवाड़ा वाली ही थीं, लेकिन और सटीक और जटिल। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। विपक्ष में खलबली है। सियासत के जिस मुस्लिम वोट वाले कहरे से सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने में पूरा विपक्ष रात दिन एक किए हुए है। पीएम मोदी ने विपक्ष से उस सीढ़ी को खींच लिया है। प्रचार इतना तगड़ा है कि समूचा विपक्ष एक सुर में मोदी मोदी अलाप रहा है।